तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। माया की कहानी। एक ऐसी लड़की जिसकी दुनिया पूरी तरह बदल गई है माँ बनने की इस खूबसूरत लेकिन बेहद थका देने वाली सच्चाई से। ये कहानी है उन बलिदानों की जो दिखते नहीं और उन सपनों की जो खामोशी से कहीं दब जाते हैं। ये कोई कहे हुए शब्द नहीं थे, बल्कि एक एहसास था। एक एहसास जो माया को अपनी बच्ची की नन्ही सी मासूम पकड़ में महसूस होता था। और जानते हैं, यहीं से शुरू होता है कहानी का असली संघर्ष। एक तरफ उसकी अपनी पहचान, उसके सपने, और दूसरी तरफ एक माँ होने की नई जिम्मेदारियां। चलिए इस सफर में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा है नई लय, पुराने सपने। चलिए देखते हैं कि कैसे घर में आई इस नई लय ने माया के सपनों पर जैसे ताला ही लगा दिया है। यहाँ देखिए, दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है माया का अतीत, जहाँ किताबें थीं, कलम थी और कविताएं थीं, और दूसरी तरफ है आज की हकीकत, जहाँ सिर्फ थकान है, खामोशी है और इंतजार है। अब उसके दिन की शुरुआत अलार्म की घंटी से नहीं, बल्कि बच्चे के रोने की आवाज से होती है। और जानते हैं, माया को ये बात धीरे धीरे समझ आने लगी कि उसकी ये जो थकान है, ये सिर्फ जिस्म की नहीं है, ये तो मन की थकान है, आत्मा की थकान है, जो तब होती है जब सपनों को दबा दिया जाता है। उसकी कॉपी और कलम भी अलमारी में पड़े पड़े थक चुके थे, बिल्कुल उसकी तरह। और इस पूरे बदलाव के सफर में वो खुद को बहुत अकेला महसूस करती है। जब वो अपने पति आरव से बस यूं ही पूछती है कि क्या मैं बदल गई हूं, तो जवाब क्या मिलता है? एक छोटा सा बेपरवाह सा जवाब, सब बदल जाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे उसका सबसे करीबी रिश्ता भी बस प्रैक्टिकल होके रह गया था, जहां उसकी अंदर की दुनिया को समझने की शायद किसी को फुर्सत ही नहीं थी। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं, एक बुझती उम्मीद। यहाँ कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ एक उम्मीद की किरण दिखती है, पर साथ ही एक बड़ी रुकावट भी खड़ी हो जाती है। और फिर एक दिन अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आता है, कॉलेज से। एक ऐसा मैसेज जो उसके दिल की धड़कनें एकदम से तेज कर देता है और उसे उसकी पुरानी दुनिया में वापस खींच लेता है। मैसेज में लिखा था कि एक लिटरेरी इवेंट के लिए उसकी एक कविता चुनी गई है। और पता है कविता का टाइटल क्या था? माँ के रुकते सपने। कमाल है ना, ये एक तरह से उसके उस हुनर को पहचान मिल रही थी जिसे वो खुद भूल चुकी थी। एक पल के लिए तो माया को लगा जैसे सब कुछ बदल जाएगा। क्या ये वही एक मौका है? क्या वो वापस अपनी दुनिया में अपनी पहचान से जुड़ सकती है? लेकिन उसकी इन ऊंची उड़ान भरती उम्मीदों को जमीन पर लाने के लिए उसके पति का बस एक सवाल ही काफी था, पर बच्ची को कौन संभालेगा? बस ये एक सवाल उस कड़वी सच्चाई जैसा था जिसने उसके सपनों के पंख ही काट दिए। और बस कोई और रास्ता न देखकर वो मौका हाथ से चला गया। माया ने उस इवेंट का कार्ड लिया, उसे मोड़ा और वापस अलमारी में रख दिया, अपने सपनों के ठीक बगल में। एक दरवाजा खुला था और उतनी ही तेजी से बंद भी हो गया। इस एक घटना ने माया के मन में एक बहुत गहरा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या सपनों को बस इसलिए रोक दिया जाता है, उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि वो किसी की नजर में जरूरी नहीं लगते? अब आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, मायके की छांव में। यहाँ माया वापस उस जगह जाती है जहाँ उसे खुद को फिर से पहचानने का एक मौका मिलता है। एक ऐसी जगह जहाँ कोई शर्त नहीं, सिर्फ प्यार है। अपने मायके पहुँचते ही माया को जो सुकून मिला उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। एक ऐसी जगह जहाँ कोई जज नहीं कर रहा था, कोई उम्मीदें नहीं थीं, सिर्फ प्यार था, बिना किसी बोझ के, बिना किसी शर्त के। और वहीं सफाई करते हुए उसे अपनी पुरानी धूल से भरी डायरी मिलती है। वो उसका पहला पन्ना खोलती है और उस पर अपने बचपन की हैंडराइटिंग में लिखा एक छोटा सा मासूम सा सपना पढ़ती है, मैं कहानी लिखना चाहती हूँ। सोचिए, वो अपनी उस पहचान से मिल रही थी जिसे वो लगभग भुला ही बैठी थी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, सपनों का नया सवेरा। ये वो पल है जो माया का पूरा नजरिया ही बदल कर रख देगा। और ये बदलाव आता है उसकी माँ के कुछ शब्दों से। वो कहती है, सपने भी माँ बनने के बाद बड़े हो जाते हैं। पहले सिर्फ अपने लिए थे, अब अपने और बेटी दोनों के लिए होंगे। देखिए कितनी गहरी बात है।
उसकी माँ ने उसकी सच्चाई को नकारा नहीं, बल्कि उसके सपनों को एक नया और बड़ा मकसद दे दिया। और अपनी माँ की इन्हीं बातों से माया को ये एहसास होता है कि उसकी बेटी उसके सपनों की राह में कोई रुकावट नहीं है, बल्कि अब तो उसके पास अपने सपनों को पूरा करने की एक और भी मजबूत वजह है। उसके सपने अब सिर्फ उसके अपने नहीं रहे, वो उसकी बेटी के आने वाले कल के लिए भी हैं। तो माया की ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। हमारे आसपास हम सब की जिंदगियों में कितने ही ऐसे सपने हैं जो खामोशी से सो रहे हैं। शायद वो मरे नहीं हैं, बस जागने का इंतजार कर रहे हैं। और क्या पता, उन्हें जगाने के लिए सिर्फ एक नए मकसद की ही ज़रूरत हो।